मेहरबान कदरदान देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। आज आपकी खिदमत में पेश है माउंटेन ड्यू। यार हैं तो पार हैं। सबसे पहले नजर आते हैं हमें ये वाला नमाना। अच्छा, आज इसका था बहुत ही कोई अहम किस्म का इंटरव्यू और ये जनाब साहब हो गए लेट। जब तक कि ये रेलवे स्टेशन में पहुंचे, रेलगाड़ी जो थी वो फराटे भरते हुए ये जा वो जा उसकी आंखों से ओझल होती जा रही थी। इसकी हालत स्कूल जाने वाले उन बच्चों की जैसी है जो कभी भी पहले हॉर्न पे घर से बाहर नहीं निकलते जब तक कि वैन वाला 20-25 बार हॉर्न और ना बजा ले, उनकी तशरीफ का टोकरा घर से बाहर नहीं निकलता। इसकी भी तैयारियां उन बच्चों की जैसी थी जो किसी सूरत ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। और मज़े की बात, हमारे यहाँ जो ट्रेन का सिस्टम है, ट्रेन कभी भी अपने वक्त पे नहीं रवाना होती बल्कि थोड़ा सा टाइम गुजार के इधर उधर टैलम टूलियाँ मार के जो है ना वो पहुँचती है और फिर उसके बाद आगे रवाना होती है। इस भाई साहब ने भी एग्जैक्टली यही सोचा था कि कौन सा ट्रेन ने वक्त पे आ जाना है, मैं आराम से जाऊँगा, सुकून से जाऊँगा, तसल्ली से जाऊँगा। और इसका सुकून आराम सब कुछ रेलवे स्टेशन पे पहुँच के ना गारत हो गया, क्योंकि बदकिस्मती से ट्रेन वक्त पे निकल ली थी। तो ये लेट कमर ट्रेन के जाने का अफसोस करने की बजाय अपने दोस्तों से मदद मांगने का फैसला करता है और सीधा लैंड करता है अपने दोस्तों के पास। जी हाँ, ये बिल्कुल वही दोस्त है जो आपके घर के लोंडों के भी दोस्त होते हैं, जो गली के नुक्कड़ पे खड़े होकर या तो सिगरेट के सोटे लगा रहे होते हैं या तो हाथ पे हाथ मार के गुफ्तगू फरमा रहे होते हैं। ये जाता है उनके पास और उनको बोलता है कि मैं ये इंटरव्यू जो है ना छोड़ने का रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकता, लिहाजा तुम लोग मुझे अपने साथ इस गड्डी में बिठाओ और ट्रेन के ऊपर चढ़ा दो। ट्रेन के ऊपर जिस तरीके से इन्होंने चढ़ाया था वो यकीनन आप लोगों ने मुलाहिजा फरमा लिया होगा। पेट्रोल तो पूरा है लेकिन ड्यू के बिना एडवेंचर अधूरा है। इतनी इमरजेंसी में भी ना ड्यू घटकाने की पड़ी हुई है, मतलब हद होती है। ड्यू है कि कोरोना वैक्सीनेशन के अगर नहीं लगाई गई, जिस समय तहलील नहीं होती तो कहीं आने जाने के लिए टिकट नहीं मिलेगा। हद है वैसे हैं। वैसे ना यहाँ पे दो बातें हैं जो काबिल एतराज़ है। पहली तो ये कि इसने सिर्फ 2 बोतल क्यों उठाई ड्यू की। तीसरा, चचूंदर भी तो बैठा हुआ था वो चश्माटू सा। वैसे उसको पहली बार में देख के मुझे एहसास हो गया था इसका शुमार ना एक्स्ट्राज में होता है, वो वाले एक्स्ट्रा जिनका काम खाली 2 से 3 बार ठुमके लगाना होता है, बवक्त ज़रूरत थोड़ी बहुत चींपा भी उनकी स्क्रिप्ट में शामिल कर दी जाती है। सेम यही चीज़ ये इस ऐड में कर रहा है, इसलिए इन्होंने इसके लिए बोतल उठाने की ना ज़रूरत महसूस नहीं की। और दूसरी बात, ये 50 रुपये कहाँ से आए, ये 50 रुपये कहाँ से टपके। वैसे ये तो कंफर्म है कि इसको भी नहीं पता कि ये 50 का नोट ना आया कहाँ से। जितने कोई बड़े बड़े अन्न निकाल के ये उन जाती हुई मखलूक और अपने हाथ में पकड़े 50 के नोट को देख रहा है ना, कि कंफर्म इसको नहीं पता कि ये 50 रुपये कहाँ से आए हैं। जादू, वैसे ये एक जादू हो सकता है। ऐसा करो कि ये जादू आके ना मुझे भी सिखा दो, क्योंकि मैं तो हूँ भाई बहुत गरीब। ठीक है, क्या पता ये 50-50 रुपये इकट्ठे करने लग जाऊँ, एक दिन आएगा जब मैं लखपति या फिर करोड़पति बन जाऊँ। मुकाबला दस मैनू किथे आई नहीं जट दा मुकाबला, दस मैनू किथे आई नहीं जट दा मुकाबला, दस मैनू किथे तेरे जट दा मुकाबला, दस मैनू किथे आई नहीं जट दा मुकाबला, दस मैनू किथे आई नहीं जट दा मुकाबला, दस मैनू किथे आई नहीं जट दा मुकाबला। ड्यू पीने के बाद इसके अंदर ना कोई जिन बढ़ जाता है और ये अन्य वहाँ गाड़ी चला रहा होता है किसी जिन की तरह। और इतने में साथ बैठा वो साहब बहादुर जिसने इंटरव्यू देने जाना होता है, वो उसको कहता है कि इससे ज़्यादा बेहतर गाड़ी मेरी दादी चला लेती है। मतलब सीरियसली वो अन्नों की तरह गाड़ी चला रहा है, अन्नों की तरह यहाँ ठोकर मार रहा है, वहाँ ठोकर मार रहा है, हर चीज़ तबाह करता जा रहा है। वो आगे से उसको कहता है कि मेरी दादी इससे ज़्यादा बेहतर गाड़ी चलाती हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, और जब सोच फिर जैसे ही ये लोग शॉर्टकट मार के जंगल के रास्ते से निकलने की कोशिश करते हैं तो जंगल के रास्ते की जंगल की रोड पे एक बतख मुर्गी के लिए पालक बच्चों को लेकर जंगल की रोड को क्रॉस करने की पूरी कोशिश कर रही होती है। इतने में ये लोग ब्रेक लगाते हैं और उस रोड क्रॉसिंग के प्रोसीजर को मुलाहिजा फरमाने लग जाते हैं। ये लेट कमर अपने दोस्त को बोलता है कि देखो इस बार ट्रेन छूटनी नहीं चाहिए, तो वो उसको आगे से बोलता है कि ट्रेन के तरसे हुए आदमी, हमें जो कुछ मर्जी करना पड़ जाए तुमको तो इस बार ट्रेन पर चढ़ा के ही दम लेंगे। फिर उसके बाद जो ये स्टंट मारते हैं वो हमारी आंखों के लिए नाकाबिले यकीन और ज़बान के लिए नाकाबिले बयान है। मुलाहिजा फरमाएं। Are you comedy me? नहीं मजाक है ये कोई। ये दाएं बाएं डुलती हुई रेलगाड़ी के ऊपर इन लोगों ने अपनी जीप चढ़ा दी और इस छोटी सी जीप के चढ़ने से रेलगाड़ी के अंदर बैठे हुए पैसेंजर यहाँ वहाँ इधर उधर डोलने लग गए। और मज़े की बात, यहाँ ये लोग अपनी गाड़ी को हवा में लहराते हुए ट्रेन के ऊपर लैंड कर रहे हैं और नीचे ये मोहतरमा ट्रेन की खिड़की में से पूरा का पूरा बूथा बाहर निकाल के ठंडी हवाओं को एंजॉय कर रही है। मुझे समझ में नहीं आता कि इस लड़की की 1-2 सेकंड की एंट्री
ज़रूरी थी क्या? मतलब इनकी ज़रूरत तो नहीं थी इस पूरे ऐड में, लेकिन वो क्या है ना कि हमारे हर ऐड में औरत या लड़की को होना बहुत ज़रूरी होता है। अब भले वो ऐड किसी भी चीज़ का हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओहो! मुझे अभी समझ में आया कि इसको क्यों दिखाया गया। दरअसल इस लेट कमर को इसी लड़की के साथ ही तो जाना था। इसकी सीट के साथ ही तो थी। लेकिन बेचारी की ट्रेन मिस होगी और इसका ये चांस भी मिस हो गया कि ये इस लड़की के साथ बैठ के अपना पूरा सफ़र काटता। बहरहाल आखिर में ट्रेन के ऊपर चढ़ के अपने पूरे हलक के ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के अपनी खुशी का इजहार करते हैं कि इन लोगों ने ट्रेन फतह कर ली। और इसी खुशी में ड्यू की 2-3 बोतलें और जहर मार करते हैं क्योंकि उनको अगले एडवेंचर पे जाना होता है। भरपूर उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बेतहाशा और बेइंतहा पसंद आई होगी, इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा।